हेलो, गुड इवनिंग बेटा। बेटा कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 3 आपको घर से दिया था। सो आई होप आपने कर लिया होगा। नाउ क्वेश्चन 4 देखो। 4 है इन फिगर 6.36। देखो फिगर बना है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर। क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, 1 2 के इक्वल है। शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टी क्यू आर। कि ये जो पी क्यू एस है ये टी क्यू आर के सिमिलर होगा। तो कैसे करेंगे? तो देखो बेटा फिगर बना है बुक में, ठीक है। तो मैं फिगर नहीं बनाना हूँ और गिवन और टू प्रूफ भी मैं नहीं लिखूँगा। ये पेज नंबर है आपका 145 पे, ठीक है। मैं सीधा आंसर कर रहा हूँ, प्रूफ गिवन टू प्रूफ आप लिख लेना। तो क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा है बेटा हमें एक्चुअली पी क्यू एस सिमिलर दिखाना है टी क्यू आर के। कैसे दिखाऊंगा मैं? देखो पी क्यू आर ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये क्वेश्चन में कहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल एंगल 2। क्यों? गिवन, ठीक। और ये क्लास 9th में बेटा एक थ्योरम था, अगर किसी ट्रायंगल्स के 2 एंगल्स इक्वल हों सो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। तो एंगल 2 के अपोजिट साइड हो गया पी क्यू और एंगल 1 के अपोजिट हो गया पी आर। सो पी क्यू पी आर के इक्वल होगा। सो पी क्यू इक्वल पी आर। इक्वेशन फर्स्ट क्यों होगा? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल। कि इक्वल साइड्स की इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। नाउ अब देखो, नाउ क्वेश्चन में गिवन है, गिवन में क्या है? क्यू आर, ये देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर। ये क्वेश्चन में गिवन था। देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर। क्यों? गिवन। और अब मैं क्या करूँगा? क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर। मैं पी आर की जगह पी क्यू लिख दूँगा, क्यू टी अपॉन पी आर। इक्वेशन सेकंड क्या किया मैंने बेटा? यहाँ मैंने पी आर की जगह पर पी क्यू लिख दिया, ठीक। नाउ अब जो ट्रायंगल हमें दिखाने हैं उनको लिखो। क्या है? पी क्यू एस सिमिलर टी क्यू आर दिखाना है। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। ये पी क्यू एस और टी क्यू आर में देखो क्या है? ये क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर। गिवन, ये गिवन है। देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन क्यू पी। क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर। पी आर नहीं बेटा, पी आर। पी आर की जगह क्या लिखना था? पी क्यू लिखना था। यहाँ पी आर की जगह क्या लिखना बेटा? पी क्यू, ठीक। सो क्यू टी अपॉन पी क्यू क्या आ गया? क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन क्यू पी। पी क्यू लिखो या क्यू पी, बात एक ही है। तो ये गिवन नहीं, यहाँ लिखो प्रूव्ड अबव। ये हमने ऊपर प्रूफ किया है, ठीक। और देखो ये ट्रायंगल था और बड़ा वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एंगल बना रहा है और बड़े ट्रायंगल में भी एंगल बना रहा है। तो एंगल 1 दोनों में कॉमन है। एंगल 1 इक्वल एंगल 1। क्यों? कॉमन। तो कौन सा रूल लग गया? 2 साइड्स का रेशियो सेम और एंगल एक इक्वल। सो देयरफॉर बाई एस ए एस सिमिलैरिटी ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। बस प्रूफ हो गया। ऐसे करना था, ठीक है। नाउ
अब देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप कर लेना या आप करेंगे बेटा, ठीक। क्या है, इन फिगर 6.37 ये फिगर देखो। इफ़ ए बी ई कॉन्कुरेंट ए सी डी, ए बी सी, ए बी ई सॉरी ए बी ई ये वाला कॉन्कुरेंट ए सी डी ये ए बी ई ये वाला ट्रायंगल, ए सी डी ये ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्कुरेंट हैं। शो दैट ए डी ई सिमिलर ए बी सी बड़ा वाला और ए डी ई ये छोटा वाला दोनों सिमिलर होंगे। ये कैसे करेंगे देखो, ये भी बुक में फिगर बना है, गिवन टू प्रूव आप खुद लिख लेना, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन 6 कर रहा हूँ, क्वेश्चन 5 खुद ट्राई करो, होमवर्क है आपको। 6 में देखो प्रूफ सीधा, क्वेश्चन में कहा है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्कुरेंट ट्रायंगल ए सी डी, कि ए बी ई जो है ए सी डी के कॉन्कुरेंट है। क्यों, गिवन, ये क्वेश्चन में कहा है। तो जब कॉन्कुरेंट है ये ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के, ए बी इक्वल ए सी। क्यों, सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्कुरेंट ट्रायंगल आर इक्वल, इक्वेशन फर्स्ट। तो और ए बी इक्वल ए सी हो गया। अब ये ए डी इक्वल ए ई लिखेंगे, ए ई किसके इक्वल होगा, ए डी के, ए ई एंड ए ई इक्वल ए डी, इक्वेशन सेकंड। ये भी क्यों, बाई सी पी सी टी। तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो आप, यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, ए बी अपॉन ए ई इक्वल ए सी अपॉन ए डी, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। क्या आ गया देखो, ए बी अपॉन ए ई इक्वल ए सी अपॉन ए डी, ये ए बी अपॉन ए डी इक्वल ए सी अपॉन ए ई। तो साइड्स का रेशो सेम हो गया और एंगल ए देखो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ए डी ई में भी आ रहा है, ए बी सी में भी आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल एंगल ए, क्यों, कॉमन है, ठीक। और ये ए बी अपॉन ए ई इक्वल है ए सी अपॉन ए डी के, क्यों, प्रूव्ड अबव, ऊपर हमने प्रूफ किया है, इक्वेशन थर्ड। देयरफॉर बाई एस ए एस सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ए डी ई ए बी सी के सिमिलर हो गया, बस प्रूफ हो गया। ऐसे करना था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपको होमवर्क है, मैं समझा रहा हूँ, यहाँ देखो कैसे करोगे। कहा इन फिगर 6.38 हो गया ये वाला, ठीक है। एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ए डी और सी ई दोनों एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड में परपेंडिकुलर, और दोनों ने इंटरसेक्ट किया पॉइंट पी पर। शो दैट ए ई पी सिमिलर सी डी पी, ए ई पी ये वाला सिमिलर सी डी पी ये इसके सिमिलर होगा, ये प्रूफ करना है। तो लिखना बेटा आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए ई पी एंड इन ट्रायंगल सी डी पी में क्या है देखो, ये एंगल ई इक्वल है एंगल डी के, ईच 90 डिग्री है ना, ई इक्वल डी, तो क्योंकि एल्टीट्यूड थे तो ईच 90 डिग्री, और ये एंगल पी इक्वल एंगल पी, क्यों, ऐसे लिखना एंगल ए पी ई इक्वल एंगल सी पी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो 2 एंगल इक्वल हो गए, और जब किसी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हो तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। फिर लिखना देयरफॉर बाई ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी। 2 एंगल इक्वल दिखा दो, ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तीसरे एंगल को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो 100% तीसरा एंगल भी इक्वल होगा ही होगा, ठीक। नाउ सेकंड पार्ट है इसका, ए बी डी सिमिलर सी बी ई, ए बी डी ये बड़ा वाला है,
सिमिलर CBE, ये इसके सिमिलर होगा। तो बहुत ही आसान लिखना, इन ट्रायंगल ADB एंड CEB में देखो इसमें एंगल E आ रहा है, इसमें एंगल D आ रहा है, एंगल E इक्वल एंगल D ईच 90 डिग्री। और ध्यान से देखो ADB में और AEB में एंगल B कॉमन है, एंगल B इक्वल एंगल B कॉमन, सो बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल सिमिलर, बस दो एंगल इक्वल दिखा दो, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, सो ये भी आप कर लेंगे। इसी तरह से बाकी 2 पार्ट्स भी हैं, आप समझ के करो, आपको आ जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।